नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, हमारी ये आरआरबी वाली एग्जाम है ना, एनटीपीसी एग्जाम, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से देखना है ना, कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आपको अपना डेली शेड्यूल बता दूँ। हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती हैं रेगुलर। सुबह 7 बजे हमारी मैथ की क्लास आती है, उसके बाद शाम को 4 बजे हमारी जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है, और सबसे लास्ट वाली हमारी 7 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करके। हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पर, टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री की में आगे बढ़ने से पहले मैं क्षेत्र में आपके लिए ना एक थॉट लेकर आया हूँ कि हर समस्या का टिग्नोमेट्री की तरह होता है, बस उसे सही कौन सा सोचे और हल को सामने होगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बता दूँ, क्योंकि इन्हीं फार्मूलों की हेल्प से ना हमारे आगे क्वेश्चंस होंगे। तो आपको क्या करना है कि इनको ना अपने पास में नोट कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं बोलूँ कि ना कितने 180 डिग्री में रेडियंट की बात करो तो कितने रेडियंट होते हैं, पाई रेडियंट होते हैं हमारे पास में, रेडियंस। ठीक है, और अगर मैं 1 डिग्री की बात करूँ तो 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, पाई बाई 180 रेडियंस होते हैं। तो यानी कि इनका मतलब हो गया 0.01745 अप्रोक्स रेडियंस हो गए, है ना। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे ना आप लोग से पूछ लो कि भैया 45 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे, तो इसको क्या कर लेंगे, सिंपल सिंपल 45 को हम क्या करेंगे, 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने, पाई बाई 180 से। तो कितने हो गए यहाँ पर, पाई बाई 4 यहाँ पर ना रेडियंस हो गए। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया ये चीज़। फिर यहाँ पे ना मैं अब आप लोगों को ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, और रेशोज निकालने बता रहा हूँ। तो हमारे पास में क्या होता है, मान लो ना यहाँ पे इस तरीके से आप इसको, ये मैं एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। क्या बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। तो बेटा ये अगर मान लो मेरा ना ये थीटा है, ये क्या है, थीटा। तो ये वाली साइड कौन सी होती है, बेस होती है, और ये मेरी होती है हाइपोटेनस, और ये मेरी कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। ये होती है परपेंडिकुलर, ये बेस होती है, ये मेरी हाइपोटेनस होती है। तो इस हिसाब से अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ पे ना मुझे ये चीज़ ध्यान रखने की, जो मेरा थीटा होगा ना, क्या होगा, जो मेरा थीटा होगा उसके सामने वाली साइड ना मेरी कौन सी होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक, और उसके नीचे वाली साइड कौन सी होती है, बेस होती है। मान लो अगर मैं ना यहाँ पे इसको ट्रायंगल को ऐसे बना लूँ और मैं ना थीटा यहाँ पे दे दूँ, अभी तो मैंने थीटा यहाँ दिया था, अब मैं थीटा ना यहाँ दे दूँ, तो मेरी बच्चे ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये मेरी बेस हो जाएगी, और ये मेरी हाइपोटेनस हो जाएगी। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास में ना हमारे एक वो होता है कि जैसे ना, तो ये हमारे ना एक फॉर्मूला है, हमें ना ये याद करना है, पीबीपी और एचएचपी, हमें ये इसको ना याद करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर बच्चे मैं साइन थीटा की बात करूँ तो साइन थीटा कितना होता है, पी बाई एच होता है। कॉस थीटा होता है आपका बी बाई एच, ठीक है ना। और आपका क्या, टेन थीटा होता है पी बाई बी। यानी कि क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हो गया साइन कॉस टेन आपका। फिर आपका कितना आता है, कॉसेक, सेक और कॉट। तो जो ये होता है ना कॉसेक, ये साइन का अपोजिट होता है, यानी कि कितना हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा। सेक इसका अपोजिट होता है कॉस का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, एच बाई बी हो जाएगा। कॉट टेन का अपोजिट होता है, तो कितना हो जाएगा आपका, बी बाई पी हो जाएगा यहाँ पर।
तो यहाँ पे मैं आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं ना साइन थीटा की बात करूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 बाई कोसेक थीटा होता है, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर cos थीटा की बात करूँ तो वो कितना होता है 1/sec थीटा होता है। और अगर मैं tan थीटा की बात करूँ तो वो 1/cot थीटा होता है। तो ये आपको ना ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ना याद करनी है सारी सारी, क्योंकि इनसे ना हमारे क्वेश्चंस आगे होने वाले हैं, ठीक। फिर उसके बाद में हमारे पास में कुछ फार्मूलेज होते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले। जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, अगर मेरे पास में ना मुझे साइन थीटा और कॉसेक थीटा दिया हुआ हो तो वो 1 हो जाता है, क्योंकि कॉसेक रिजल्ट कितना होता है 1/sin, तो साइन से साइन कट गया। तो अगर मुझे इसी तरीके से कॉस इंटू कॉसेक भी 1 हो जाएगा, कॉट इंटू कॉट भी 1 हो जाएगा, है ना बेटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा भी मेरे पास में 1 होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद में ना आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। तो ये ना हमारे पास में कुछ इसके छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं। जैसे आपका tan थीटा होता है आपका sin थीटा बाई cos थीटा, और आपका ना cot थीटा होता है कितना cos थीटा बाई कितना sin थीटा होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में मैं अब आपको ना कुछ रेशियो एंगल्स बता रहा हूँ, किसमें एंगल्स में बता रहा हूँ कि इनके कैसे एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे ना आपको जो मैं एक फिगर बना रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से ध्यान कर लेना है। यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, साइन कॉस टैन, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और आपका कॉट थीटा, ठीक है ना। अब उसके बाद में ना यहाँ पे अब हम एंगल लिखेंगे। एंगल में लिखता हूँ, यहाँ पे होते हैं इसके 0, 30, 45, 60 और 90, ओके। ये इनके एंगल्स हो गए। तो अगर बच्चे मैं इनके एंगल की बात करूँ तो ये यहाँ पे इनके एंगल की वैल्यू कैसे हो जाएगी। यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास में √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब कॉस की में ना ये 1 होता है, ये होता है आपका √3/2, ये होता है आपका 1/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो 10 में यहाँ पे हो गया आपका 0, ये हो गया 1/√3, 1√3, और ये हो गया नॉन डिफाइन, ठीक है। तो अगर मैं अब कोसेक की बात करूँ तो कोसेक वाला कितना हो गया, कोसेक का हो जाएगा आपका कोसेक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना नॉन डिफाइन हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2/√3, आपका √2, 2, और ये नॉन डिफाइन। फिर आपके कॉट की वैल्यू कितनी होगी, कॉट की वैल्यू की ये हो गया नॉन डिफाइन, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका
1 कितना हो गया हमारा 1 हो गया, ये हो गया 1/√3 और ये हो गया हमारा 1। तो ये क्या एंगल्स की वैल्यू है, ये आपको ना ध्यान रखनी है, ठीक है। अब उसके साथ ना हमारे पास में कुछ इनके ना फंक्शंस होते हैं, जैसे आपको मान लो मैंने दिया हुआ है कितना sin 90 माइनस थीटा होता है बेटा हमारे पास में cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा होता है हमारा कितना sin थीटा, ठीक। tan 90 माइनस थीटा होता है आपका कितना cot थीटा, और आपका cot 90 माइनस थीटा होता है आपका कितना tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा होता है आपका cosec थीटा, और आपका cosec 90 माइनस थीटा होता है कितना sec थीटा। ओके, तो ये आपको ना यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ें मैंने आपको जो बताई, इनको ध्यान से रखना। और भी छोटे छोटे फॉर्मूलेज आएंगे जो मैं आपको ना आगे बताते हुए चलूँगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन ना जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले एग्जाम में आ चुके हैं, जिनसे हमारे ना हमें मिल सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर थीटा क्या एक्यूट एंगल है ना, तो हम और हमारे पास में cos थीटा कितना है 12/35 है, तो मुझे ना sec थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ना मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूँगा यहाँ पे इसको समझने के लिए, ठीक है। अब बेटा मेरा ना cos थीटा कितना होता है b/p होता है, तो यानी कि कितना दे रखा है 12/35 दे रखा है। तो यानी कि ये कितना हो गया मेरा, ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा हाइपोटेनस है, यानी कि ये कितना हो गया मेरा 12 हो गया, और ये कितना हो गया मेरे पास में 35। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लूँगा। इसको मैं ना एक्स मान लेता हूँ, यानी कि x² कितना हो जाएगा मेरे पास में 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी कि x=√35 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये मेरे पास में 1369 हो गया है। तो x कितना हो गया मेरे पास में 37। तो ये मुझे 37 पता चल गया यहाँ पर। अब उसके बाद में मुझे कितना बताना है, sec थीटा बताना है। तो बेटा sec थीटा की वैल्यू कितनी होती है p/b होती है sec थीटा की वैल्यू। तो कितना हो गया p कितना है मेरे पास में 35 है ना, b कितना है मेरे पास में 12। ओके, तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। देखो अगर मैंने यहाँ पे निकालता भी ना ये नहीं निकाला तभी मैं निकाल लेता, लेकिन ये मैंने यहाँ पे ना इसलिए बता दिया ताकि अगर मान लो मुझे कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए इसमें मुझे एक्चुअली निकाल रखा हो तो कैसे निकालेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ निकाल के दिखा दिया यहाँ पर। ओके, अब देखो हमारे पास में ना क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इन्होंने बोला है कि मान लो अगर आपका कितना sin 90 प्लस 1045 प्लस में ना cosec 90 की वैल्यू क्या होगी हमें यहाँ निकालनी है। तो sin 30 की वैल्यू होती है 110 की वैल्यू होती है मेरी 1, और cosec 90 की वैल्यू भी 1 होती है। तो कितनी वैल्यू होगी इनकी मेरी यहाँ पर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो बहुत बड़ी सीरीज दे रखी है यहाँ पे, ये 80 और 90 है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है आपका कितना cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसे चलते चलते आपका cos 89 डिग्री, और ना ये आपका cos 90 डिग्री।
तो इसमें ना आपको वैल्यू निकालनी है। तो बेटा आपको ना बिल्कुल भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत आसान है। क्या ये सारे ना आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हैं। अब कॉस में जब सारे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो मेरे पास में ना यहाँ पे देखो, मुझे पता है कि कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अब जब ये जीरो पूरी कितनी भी लंबी से इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो सबका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अब मेरे पास में फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक ना मेरे पास में बिल्डिंग है, मुझे नहीं पता वो कितनी ऊंची है। कह रहा है उसके ना 200 मीटर की ऊंचाई पर एक मतलब वो बना दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने मान ली है एक्स, ये मैंने मान ली ये मेरी वाई है, और ये मेरी कितनी है, वाई है। कह रहा है जब वो नीचे से इसकी तरफ को देखता है ना तो कितने का बनता है, 45 का एंगल बनता है। और जो 200 मीटर की ऊंचाई पर से उसको देखता है तो वो कितने का एंगल बनाता है, वो 30 का एंगल बनाता है। तो कह रहा है कि अब हमें ना पता करना है कि इसकी ना बिल्डिंग की टोटल ऊंचाई कितनी है ना, टावर की ऊंचाई कितनी है टोटल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इसको मैंने मान लेते हैं यहाँ पे कि ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कर लूँ इन ट्रायंगल ए बी ई। तो ये कितना हो गया मेरा, 1045 इजिकल टू कितना हो गया, 200/h/y। ये इक्वेशन 1 मान ली मैंने। ठीक है, अब इन ट्रायंगल डी ई, डी सी ई इजिकल टू कितना हो गया, 1030 इजिकल टू कितना हो गया, वो मेरा 30/y हो गया है ना। अब ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। तो बेटा अब मैंने इसमें क्या कर लेता हूँ, अब मैं इसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि 1045 डिवाइड बाई ना 1030 इज इक्वल टू कितना हो गया, 200 प्लस h/y डिवाइड बाई ना 30/y। ठीक, अब ये यहाँ से ना इस तरफ आ जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 1045 की वैल्यू होती है मेरी 1 और 1030 की वैल्यू होती है मेरी 1/√3। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 200 प्लस h/y/h/y। तो y से ना y खत्म हो गया, तो ये हो गया आपका कितना, √3 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, √3h इज इक्वल टू 200 प्लस h। यानी कि आपका h कितना हो गया, h हो गया हमारा 200, नहीं इससे पहले इसको ऐसे लिखेंगे, एक मिनट में आपको समझाओ, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया आप है ना। तो आपका 200 इज इक्वल टू हो गया √3h-h, यानी कि कितना हो गया, h √3-1। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, 200 √3-1। ओके, मैं ना यहाँ पे रफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक, तो ये देखो h इज इक्वल टू मैं क्या कर दूँ अब यहाँ ना, ऊपर नीचे √3+1 इंटू √3+1 की ना मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें नीचे से रूट हटाने के लिए। तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर h इज इक्वल टू 200 √3+1, यानी कि ये हो जाएगा 3-1। तो कितना हो गया ये, 200 √3+1/2, ये 100 हो गया। तो h इजिकल टू कितना गया, 100 √3+1 है ना। तो ये मेरा कितना गया, 100 √3+1 मेरे कितने निकल गई, h की वैल्यू निकल गई।
अब ये तो टावर की हाइट नहीं है, अब मुझे पूरे कंप्लीट टावर की हाइट चाहिए। तो टावर की हाइट निकालने क्या करेंगे, ये मेरा एच था ना, अब इसको टावर की हाइट निकालने के लिए कितने का 200 में ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हाइट इसकी 200 प्लस 100 √3 + 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चे, अगर आप ध्यान दोगे तो मैं ना इसको ऐसे लिख लूँ 200 प्लस में ना 100 √3 + 100, यानी कि 300 प्लस में ना 100 √3। तो 300 को ना मैं कैसे लिख सकता हूँ 100 √3 इंटू √3 + 100 √3। ठीक है, तो अब इसको हम आगे क्या करेंगे देखो, अब ये मेरा हो गया 100 √3 इंटू √3 + 100 √3। यहाँ पे भी 100 √3 100 √3 कॉमन ले लेंगे, 100 √3 अंदर कितना बचा √3 + 1। ये मेरा इसका आंसर हो गया कंप्लीट। ठीक, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे पास में कि मान लेते हैं क्या कि m = cos थीटा प्लस में sin थीटा है, और न n = कितना है sec थीटा प्लस में कितना cosec थीटा है। तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ये मेरी इक्वेशन 2 की। पहले ना मैं इक्वेशन 2 को ले लेता हूँ। तो n = कितना है मेरे पास में sec थीटा प्लस में cosec थीटा। तो n sec को कितना लग सकता हूँ 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा। अब इसको मैं जरा सॉल्व करूँ तो ये n कितना हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा cos थीटा, है ना। अब बेटा sin थीटा प्लस cos थीटा कितना है मेरे पास में m, तो यहाँ पे मैं m रख दूँ। n = m sin थीटा cos थीटा, यानी कि कितना m/n कितना हो गया sin थीटा cos थीटा। यही मुझे निकालना है कि m/n कितना होगा, तो इसका आंसर कितना होगा sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, अब हमारे पास में ना सिक्स क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में क्या sin थीटा 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा कितना होगा। तो यहाँ पर ना बिल्कुल इसी चीज़ को हम कर लेंगे। हम कैसे करेंगे देखो, है ना। हम ना यहाँ पे ना इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि ना इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर नीचे ना मैं किससे मल्टीप्लाई कर लूँगा sin थीटा और sin थीटा से, और ये यहाँ पे ना 1 + cos थीटा और 1 प्लस में cos थीटा से मल्टीप्लाई कर लूँगा ऊपर नीचे। यहाँ पे ऊपर नीचे sin थीटा से मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो ये कितना हो गया मेरा sin² थीटा, और ये हो गया sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, है ना। ये कितना हो गया 1 प्लस में ना cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो उसको थोड़ा थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ मैं, वरना स्पेस हमारी कम हो जाएगी यहाँ पे फिर से। तो ये हो गया मेरा sin² थीटा प्लस में 1 + cos² थीटा का होल में, और ये हो गया आपका कितना sin थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका sin² थीटा प्लस 1 + cos² थीटा प्लस में 2 cos थीटा डिवाइड बाई
साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, तो 1 + 1 हो गया है यहाँ पर, प्लस में 2 cos थीटा डिवाइड बाई यहाँ पे कितना जा रहा है आपका साइन थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब ये कितना हो गया 2 + 2, यानी कि 2 में अगर बाहर कॉमन ले दूँ तो अंदर कितना बचा 1 + कॉस थीटा। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे साइन कॉमन ले दूँ साइन थीटा तो अंदर कितना बचा है 1 + कॉस थीटा। इससे ये खत्म हो गया तो कितना बच गया इसका आंसर 2/sin थीटा। ओके, 7th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कितना cot 52 की वैल्यू भी है और tan 38 की वैल्यू क्या होगी। अगर cot 52 की वैल्यू भी है तो बहुत ईजी है, इसको हम कर सकते हैं। देखो इसको ना हम कैसे लिख लेंगे, cot 90 - 38 लिख सकता हूँ ना मैं cot 52 को cot 90 - 38। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका tan 38 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बी दे रखी थी, यानी कि tan 38 की वैल्यू कितनी हो गई बी हो गई। अब आपके पास में ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 15 - tan 15। ठीक, तो हम क्या करेंगे ना यहाँ पे बच्चे इसको कॉट को भी ना tan में कन्वर्ट कर लेंगे थोड़ा सा, इसको कॉट के साथ ही खेल करते हैं यहाँ पे। तो हम ना यहाँ पे देखो cot 15 = लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर sin 15 डिवाइड बाय सॉरी cos 15 बाय sin 15, है ना। और आपके tan 15 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कितना sin 15 बाय cos 15। ओके, अब मैं इनकी वैल्यूज़ को ना यहाँ पे रख दूँ इसकी जगह पर, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी cos 15 बाय sin 15 माइनस में ना sin 15 बाय कितना cos 15। अब इनकी ना आपस में वो कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 15 माइनस में sin स्क्वायर 15 डिवाइड बाय कितना हो गया sin 15 cos 15। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी sin स्क्वायर में sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे cos 2 थीटा, यानी कि cos 215 डिवाइड बाय कितना हो गया cos 15 sin 15, है ना। तो ये कितना हो गया आपका बेटा, ये हो गया आपका cos 30 बाय cos 15 sin 15। अब हमें पता है क्या कि जो आपके cos 30 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, होती है हमारी √3/2, और आपका sin 15 cos 15 की वैल्यू होती है 1/2 sin 30, यानी कि कितनी 1/4। अब ये वैल्यू को इसमें रख लेंगे ना हम यहाँ पर। ठीक है, तो कितनी हो गई ये आपकी, ये हो गई आपकी √3/2 डिवाइड बाय 1/4। तो ये कितना हो गया आपका 4√3/2, यानी कि 2, यानी कितना हो गया 2√32, इसका आंसर आ गया। ओके,
अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना। यहाँ पे 1045 डिवाइड बाई कोसेक 50 का होल स्क्वायर प्लस में कॉट 40 डिवाइड बाई सेक 50 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दूँगा। यहाँ पे देखो 1040 डिवाइड बाई कोसेक को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लूँगा, कोसेक 90 माइनस 40 का होल स्क्वायर प्लस में ना कोट 50 डिवाइड बाई में कितना सेक 90 माइनस 40 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1050 डिवाइड बाई कितना हो गया, सर 1040 डिवाइड बाई सेक 40 का स्क्वायर प्लस में है ना आपका यहाँ पे कॉट 40 डिवाइड बाई कोसेक 40 का स्क्वायर। ठीक, अब साइन की वैल्यू कितनी, tan की कितनी होती है, साइन 40 बाई कॉस 40 डिवाइड बाई ये कितना हो गया 1 बाई कॉस 40 का स्क्वायर प्लस में ये कितना हो गया आपका कॉस 40 डिवाइड बाई साइन 40 1 बाई साइन 40 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, इसे कटने के बाद में साइन 40 का स्क्वायर प्लस में ना कॉस 40 का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में ना कॉट 15 प्लस टेन 15। पहले मेरे पास में क्या दिया हुआ था, पहले दिया हुआ था कॉट 15 माइनस टेन 15। अब दिया हुआ है मेरे पास में क्या, कॉट 15 प्लस में टेन 15। तो ये यहाँ पे ना हम इसको कर लेंगे, कॉट को लिख लेंगे हम यहाँ पर कैसे, साइन 15 कॉट को क्या लिखेंगे हम, कॉट को लिखेंगे यहाँ पर हम ना कॉस 15 बाय साइन 15 और ये हो जाएगा आपका साइन 15 बाई कितना कॉस 15। अब इनके आपस में एलसीएम लेकर कर लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास में कॉस स्क्वायर 15 प्लस में साइन स्क्वायर 15। ये हो गया आपका कॉस 15 साइन 15। ये हो गया आपका 1 बाई कितना हो गया ये आपका कॉस 15 इंटू साइन 15। अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ ऊपर नीचे ना 2 की मल्टीप्लाई कर लूँगा इसमें। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा 2/2 कॉस 15 साइन 15। बेटा 2 यहाँ पर हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास में कितना साइन 2 थीटा। ये हमारे पास में एक फार्मूला होता है, तो हमने इस फार्मूले को यहाँ पे लगा देंगे। तो ये कितना हो गया 2 बाई साइन 245 यानी कि 15 है ना, 45 कह रहा हूँ मैं यहाँ पर 15 है ना। तो कितना हो गया 2 बाई साइन 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर आ गया हमारा 4 आ गया आंसर। ओके, तो ये यहाँ पे देखो मैं आप लोगों के लिए ना, आपने देखा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, जहाँ मैंने आपको टेक्स्ट भी, इनके फॉर्मूले भी, इनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, सब चीज़ें मैंने आपको कराई है। अगर आपको ना ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा होगा कि वाकई मैंने ना आपको कुछ बढ़िया चीज़ यहाँ पे बताई है, तो मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करो, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मंडे टू फ्राइडे हमारी रेगुलर क्लासेज आती हैं। और ठीक है ना, फिर मिलते हैं शाम को 4 बजे हम जीके की क्लास में। ओके बाय बच्चों।